आज का अनुभव स्वाति और अजय का है। ये एक ऐसा कपल है, एक मिनट, कपल कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इनकी जो शादी है वो किसी अजीब सी बात की वजह से शायद अब पोस्टपोन हुई है और मे भी ना हो पाए अब शादी। अजय और स्वाति 10 महीने के गैप में हैं, यानी कि 10 महीने बाद शादी है। शादी फिक्स हुए 3 दिन हुए थे। दोनों घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा चहल पहल। दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करती है और ये अरेंज मैरिज है। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। जय भोले बाबा। यहाँ से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज के अनुभव से आपको एक बात सीखने को मिल जाएगी कि कभी कभी वहम नहीं होता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूँ आज के अनुभव के बारे में। अजय और स्वाति अरेंज मैरिज तय हुई 3 दिन में। सब कुछ सेटल हुआ कि हाँ अब 10 महीने बाद एक तारीख निकली थी जिसमें शादी फिक्स हो चुकी थी। दोनों फ़ोन पर बात करते थे, वही जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बाबू ने खाना खाया या नहीं खाना खाया, इस तरह का बातें, या तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड हैं, कौन कौन सी मूवीज़ तुम्हें पसंद है, बॉलीवुड का कौन सा सितारा तुम्हें पसंद है। ये सारी बातें नॉर्मल होती हैं। एक चीज़ क्लियर करूँ, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि नितिन ये अनुभव कितना पुराना है। कभी तुम 2015 का बताते हो, 11 का बताते हो, 9 का बताते हो। ये 2023 का है, पिछले साल का, और शादी 2024 में अभी होनी थी लेकिन नहीं हुई। इस कहानी को दोनों फैमिली ने कहा है कि नितिन सुना सकता है, आप बता सकते हो। ये अपने इस चैनल को दोनों फैमिली देखती भी हैं और मुझे शामिल करने में देर क्यों लगी, क्योंकि ये जो लड़की है ना स्वाति, इन्होंने कहा नितिन भैया मुझे वो अभी भी सुनाई देता है, मेरे मन में डर है उस बात को लेकर। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इन्हें, किसी से पूछ कर। ऑफ कोर्स अपने तरफ से तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं जानता क्या हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा भगत तो हूँ नहीं। बस आप लोगों के अनुभव से ही दूसरे को समझा बता पाता हूँ कि उसको आराम इस बात से हुआ था। किसी से पूछ कर आप भी ये ट्राई कर सकते हो। स्वाति और अजय फ़ोन पर बात कर रहे थे। स्वाति ने कहा, ये पहली बार की बात है जब 3 दिन बाद की बात, मतलब चौथा दिन था। स्वाति ने कहा कि तुम्हारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा नहीं, अभी तो नेटवर्क भी ठीक आ रहा है और मैं घर के छत पे हूँ। शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास का समय था। नहीं, तुम अकेले बात कर रहे हो क्या? उसने कहा हाँ, अकेले ही बात कर रहा हूँ। क्यों? पक्का? उसने कहा इसमें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने वीडियो कॉल किया, अपना पूरा छत दिखाया कि देखो मैं छत पर हूँ, और उसने कहा हाँ लेकिन अभी तुम्हारी आवाज़ ठीक आ रही है। नॉर्मल कॉल पे पता नहीं क्यों, तभी इसने जब बोला ना, अजय ने, दोबारा से आवाज़ में डिस्टर्बेंस आया। इसने कहा अभी देखो फिर से वही चीज़ वही है, अभी दोबारा तुम्हारी आवाज़ पता नहीं कैसा लगता है जैसे तुम्हारा आवाज़ इको हो रहा है। उसने कहा छत पे हूँ, छत पे आवाज़ गूंजने का मतलब ही नहीं होता, लेकिन मुझे हो सकता है कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो। ये रोज़ का हो रहा था, रोज़ दोनों फ़ोन पे बात करते थे और जो स्वाति है ना, उसे बड़ी मुश्किलात होती थी इनकी बातों को कभी कभी समझने में। जो शब्द है ना वो ओवरलैप हो रहे थे, इनकी बात को कोई और पूरा कर रहा था। जब ये बोलते थे और क्या कर रही हो, तो रही हो जो है ना, इन्हें ऐसा लगता था कि 2 आवाज़ में आया, और ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है। इसने अपने डैडी मम्मा को सबको बताया। अपने भाई से कहा तो भाई ने कहा कि फ़ोन एक्सचेंज कर ले, मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर। उसने कहा नहीं, मुझे नया फ़ोन ला कर दे। एक बढ़िया कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का सबसे महंगा फ़ोन भाई लेकर आया कि ये शादी का तोहफा है मेरी तरफ से। बहना बहुत खुश हुई, लेकिन प्रॉब्लम अब भी आ रही है। उसने भाई से कहा कि ये प्रॉब्लम तो है। उसने कहा हो सकता है कि जीजू के फ़ोन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो बता ना रहे हो या उन्हें फील ना हो रहा हो। तुझे हो रहा है तो अब छोड़ना, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है। यहाँ बात ठीक है कोई बात नहीं में रह गई थी। 2 महीने 3 महीने हुए थे और इनके घर पे एक फंक्शन था लड़की वालों के यहाँ। तो इन्होंने होने वाले दूल्हे साहब को भी बुलाया था, लड़के को भी बुलाया, और बाकी उनकी फैमिली भी आई थी। तो जब फंक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था तो बैठे सब लोग बात कर रहे थे। ये जो दूल्हे साहब है ना, ये सोफे से उठकर ज़मीन पर बैठ गए। एकदम बैठने के बाद हिलने लग गए और ये इस तरह से आगे पीछे हो रहे थे। और मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने कहा कि बेटा एक
क्या कर रहा है तू, सोफे पे बैठ ऊपर, ये क्या कर रहा है। और उनके लिए भी ये पहली बार था। जब ये लड़की ने, उसकी बड़ी बहना ने जो कि मैरिड है, उनके हस्बैंड ने और घर के बाकी लोग जो कि रिलेटिव रुके हुए थे उस वक्त, उन्होंने देखा तो 1 सेकंड में सबने कह दिया कि कोई ऊपरी हवा है। लड़की वाले पहली बार देख रहे थे ये सब कुछ होता हुआ। शादी को समय धीरे धीरे पास आ रहा है। लड़की को आवाज डबल साउंड करना, उसका कई बार घर में सबको बताना, और अब दूल्हे जो होने वाले दूल्हे साहब हैं उनका इस तरह से रिएक्ट करना। सबने यही कहा ऊपरी हवा है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि जो लड़कों की तरफ से लोग आए हुए थे ना, उनके मम्मी पापा और उनके रिलेटिव वगैरह, उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ मिला के खिलाया है कि लड़का हमेशा लड़की की बात माने, सुने, समझे। उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हो, इन बातों में ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए। देखिए, जब प्रेत आता है मतभेद होता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं, बिना बात के गुस्सा आने लग जाता है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, इसका आसपास होने का मतलब आप समझ जाओ। लड़का 2-1 सेकंड में वापस अपनी जगह पर आकर बैठा और कहता है कि सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, कि हो सकता है मैं नींद में तो नहीं था। घर वालों ने कहा कि तू ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो नीचे क्यों बैठा था? अरे मैं आप सबका चेहरा देखना चाह रहा था। मतलब अरे ये मैं ड्रामेबाजी कर रहा था, आप सबको क्या लगा? अब सबकी राय बदल गई, सब हंसने लग गए। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो कि डर गया, इनकी वाइफ, होने वाली पत्नी। उन्होंने कहा सच में आप मजाक कर रहे थे? मैंने कहा हाँ हाँ। तो ऐसा मजाक दोबारा मत करना, क्योंकि आपकी फैमिली हमें बहुत कुछ बोल चुके इतनी देर में। इस लड़के को वास्तव में अगर ये मजाक कर रहा था, ड्रामे कर रहा था, तो सुनाई तो सब दिया होगा ना कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। इसे कुछ नहीं सुनाई दिया था। लेकिन ये जो बोल रहा है, शायद इसे ये कह रहा था कोई कहने को कि तुझे ये बोलना है कि तू मजाक कर रहा था, और इसने वही चीज़ बोल दी। जब ये लोग जा रहे थे, ये ड्राइव कर रहे थे, जो होने वाले दूल्हे साहब हैं गाड़ी में बैठे थे, जब ये यहाँ से चले हैं तो इनके कंधे पर बिच्छू देखा। सोचिए, घर के अंदर, और दिल्ली की बात है, कोई जंगल में थोड़ी ना रह रहे हैं। इनकी वाइफ ने, मतलब होने वाली जो वाइफ है, एकदम से विंडो खुली हुई थी, उनके कंधे पे एकदम ऐसे करा, इसे हटाओ ना। उसने एकदम गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर आया, पूछता है कि तू ठीक है? क्या हुआ? मेरे कंधे पे इस तरह से क्या हुआ? उसने कहा बिच्छू था। घर में सब लोग हंसने लगे। अरे गुड़िया, मजाक कर रही थी, होने वाले पति के साथ मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन बिच्छू? उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रही, वास्तव में एक बहुत बड़ा बिच्छू देखा था, कुछ भी नहीं था, मैं फ़ोन पर बात करता हूँ जाकर। उसने कहा नहीं, आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरे मन में पता नहीं किसी बात को लेकर डर बैठा हुआ है, आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम करो। जब ये यहाँ से चले हैं तो इनकी होने वाली वाइफ का ये कहना है कि मैंने इसकी एक आंख वाइट देखी थी। घर में आकर सबको बताया, सब ने एक ही बात बोली कि अभी तो वो मजाक कर रहे थे, होने वाले दूल्हे साहब जो है वो इस तरह से हिल रहे थे, है ना, अब ये दोनों मिलकर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। लड़की ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, और जो मैं कह रही हूँ सच है, मैंने उनकी आंख एकदम से वाइट देखी। अरे बाहर इतना अंधेरा हो रहा है, तेरी नज़र कैसे बिल्कुल आंख पर चली गई है? उसने कहा अरे मैं जब बता रही हूँ ऐसा भी घनघोर अंधेरा नहीं था, लेकिन जो बोल रही हूँ वो सच है। उन्होंने कहा देख कैसा है, अगले महीने तेरा बर्थडे है, और हमारे घर पर तू भी जानती है कि इतना ज़ोरदार तरीके से सेलिब्रेशन होता है बर्थडे का, और उन्हें बुलाएंगे तब उनकी आंखें देखेंगे कि वाइट है कि नहीं है। उसने कहा ठीक है, मत मानो मेरी बात। अब ये रोज़ फ़ोन पर बात कर रही थी, इसके साथ कोई भी नेगेटिव बात जो होती हैं वो नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि इसे कुछ भूत प्रेत का अनुभव हो रहा था, लेकिन फ़ोन पर ये कंफर्टेबल नहीं थी, आवाज़ डबल आ रही थी। और वो आवाज़ ऐसा नहीं कि प्रेत की थी या क्या थी, लेकिन इसी की आवाज़ ऐसा लगता है कि 2 बार आ रही है, जैसे आवाज़ गूंजना हो जाता है। एक बार की बात है, जब ये फ़ोन पर बात कर रही थी, अगले दिन इसका बर्थडे है। उन्होंने कहा कि जो तेरे को पसंद है मैं बर्थडे पे दूंगा, मुझे कम से कम अगर पता होगा तेरा गिफ्ट कि तुझे क्या पसंद है तो देने में अच्छा भी लगेगा। पता लगा मैं अपनी तरफ से कुछ ले आया और तेरे को पसंद ना आए। उसने कहा जो आपका मन हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस मेरे मन में एक डाउट रहता है कि आपकी आवाज़ फ़ोन पर गूंजती क्यों है, एको क्यों आता है, और उस दिन आप वो जो मजाक कह रहे थे वो मजाक नहीं था।
उसने कहा वो मजाक ही था, उस बात को छोड़ दो, अब एक ही बात पकड़ कर नहीं बैठते। उसने कहा ठीक है कल मिलते हैं। अब इतनी बात हुई, इसने मन ही मन एक बात बोली कि अगर कोई इनके साथ समस्या है तो कल इनकी फैमिली से कोई घर पर ना आए। बस ऐसे ही किसी मूर्ति के सामने या किसी मंदिर जाकर या किसी भगत से कुछ अपने हाथ पे धागा बंधवा कर ये प्रार्थना नहीं करी। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर हर वक्त आपको देखते हैं। आपके मन में आस्था होनी चाहिए, आपको मंदिर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। जहां आप हो ना वहीं से अरदास लगा दो, काम हो जाएगा। जब उनसे फोन पर बात हो गई, उसके हाथ जोड़कर ऐसे ही बोलती है कि भगवान जी, अपने ईश्वर का नाम लेकर जिनको ये मानते थे कि अगर इनके साथ कोई समस्या है तो इनके घर का कल भी कोई भी बर्थडे में ना आए। और सच में कल कोई नहीं आया। गिफ्ट जरूर भेज दिया था उसने और बताया कि फैक्ट्री में थोड़ा काम आ गया, उस वजह से हम सभी नहीं आ पाए। घर पे कुछ इशू भी चल रहा था और अपनी शादी को लेकर नहीं, किसी पैसे वाली बात को लेकर प्रॉब्लम चल रही है घर पर। उनके पापा और ताऊ के बीच में कोई इशू चल रहा था, तो मन जब खराब है तो हम बर्थडे में नहीं आ पाएंगे। और लड़की वालों ने भी समझ ली बात, चलिए कोई बात नहीं, हर घर में कुछ परेशानियां कभी कभी बेवक्त आ जाती हैं, तो आप मत आइए। अब आज जब ये फ़ोन पर बात करने वाले थे तभी लड़की को कंफर्म हो गया, स्वाति को, कि ये नॉर्मल नहीं है, इस लड़के के साथ कोई स्पिरिट, कोई आत्मा, कोई प्रेत वाली बात है। क्योंकि इसने ये बात किसी को नहीं बताई थी अपने घर में कि मैंने प्रार्थना करी है, बर्थडे पर इनके घर का कोई नहीं आना चाहिए। तकरीबन 12:30 पौने 1 बज रहे थे जब ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। ये अपने घर के बालकनी में खड़ी थी और इनके हाथ से फ़ोन गिर गया था ये बात सुनकर। जो स्वाति है उसने बस ये बात बोली थी कि अच्छा लगता अगर आप सब आते, ये प्रॉब्लम जो हुई है आपके घर में ना होती, बड़ा अच्छा लगता, मेरा बर्थडे हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते। तो उसने जो बोला, मैंने बताया ना कि इसके हाथ से फ़ोन निकल गया और गिर गया। लड़के ने बोल दिया कि मुझे रोका तो तू नहीं था, किसी से कहा था तूने, इसी वजह से रुक गया शायद, अगला जन्मदिन यहाँ घर पर साथ मनाएंगे। इसने ये बात किसी से नहीं कही थी। आप समझ रहे हो उस लड़के को कैसे पता चला? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना आंसरेबल नहीं होती हैं, समझ नहीं आता कि हम उसका आंसर कैसे करें। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम जानते तो हैं लेकिन समझा नहीं सकते सामने वाले को कि हम क्या बताना चाहते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। खैर, यहाँ स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके हाथ से फ़ोन निकला और गिर गया। एकदम आवाज़ सुनी तो बहना आई और पूछती है कि सब कुछ ठीक है, जीजू ने क्या कुछ बोल दिया ऐसा? कह रही नहीं, इनके साथ ना कोई नेगेटिव पावर चलती है, भूत प्रेत आत्मा पर तू यकीन करती है? उसने कहा कि मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ बातें बहुत सुनी हैं और कुछ कहानियाँ भी सुनी हैं, लोगों के अनुभव भी सुने हैं। तब ये हमारा जो आपका चैनल है चाचा के फैक्ट्स, स्वाति की नज़र में आया। ये कहती हैं कि मैंने पूरी रात जितनी हो सकी उतनी वीडियोस देखी, बहुत सारे अनुभव देखे, सीखे, और एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, हनुमान चालीसा करने से ये परेशानी दूर होती है। इन्होंने पाठ शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पाठ, और जोड़े से कर रही थी। इनका मेरे पास मैसेज आया था, मैंने बता दी थी वो बात, और अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हो और मैं बता देता हूँ तो इसमें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि मैं जानता हूँ कि कैसे जोड़े से हनुमान चालीसा करी जाती है और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। इन्होंने किया, इन्हें किसी ने ये भी बता दिया कि बजरंग बाण पढ़ना शुरू करो। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि आप ना राम रक्षा स्तोत्र और दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा, ये तीनों जब आपका समय सही रहता है पढ़ते रहो। लेकिन बजरंग बाण पढ़ने में, सॉरी मैं कहानी से हटकर बता रहा हूँ और हो सकता है ये आपके काम आ जाए। बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ा जाता। बजरंग बाण को आप नॉर्मल स्थिति में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो तब पढ़ा जाता है जब चारों तरफ अंधेरा दिख जाए, यानी अब कोई सूरज की किरण नहीं दिख रही, अब यहाँ से आप किसी भी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे, समस्याओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, बस अब हनुमान जी यहाँ से आप, और ये ऐसे ही बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं होता। ठीक है, आपको साफ स्वच्छ होना होगा। पहली बात, कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, दीपक लगाना पड़ता है, और बहुत से लोग हैं भाई, आपको प्रणाम करता हूँ मैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी के सामने बैठकर आप
बजरंग बाण पढ़ो। अच्छा, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो स्वीकार होता है और तत्काल प्रभाव से स्वीकार होता है वो हनुमान जी के पीछे बैठ कर पढ़ने से होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर करिए, या किसी से पहले कंफर्म करिएगा जो बाबा का भगत हो, जो हनुमान जी के भगत हैं, उनसे एक बार कंफर्म करिएगा क्या बाबा के पीछे बैठकर बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे ही बैठकर नहीं पढ़ सकते, बाबा के लिए चीज़ें जो होती हैं वो रखनी पड़ती हैं। हनुमान चालीसा आप चलते चलते भी पढ़ सकते हो, रोज़ पढ़ सकते हो, और जो ये कहते हैं कि नहीं पढ़ सकते, भगवान आप पर कृपा करे भाई, और थोड़ी कृपा हम पर भी करे। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो, दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर दो, घर से समस्याएं, प्रॉब्लम और ये जो भूत प्रेत वाली बात है ना, दूर हो जाएगी। जब से इन्होंने पाठ शुरू करा तो वो जो होने वाले दूल्हे साहब हैं, उनकी आवाज़ जो आती थी वो नॉर्मली आती थी, आवाज़ गूंजना बंद हो गया, यानी उनका फ़ोन ठीक हो गया। नॉर्मल ही बात होती थी, सब कुछ ठीक था। और इन्हें ये चीज़ महसूस हुई 1.5 महीने बाद कि जब से मैंने पाठ शुरू करा है उनका फ़ोन ठीक हो गया है। बीच में एक बार जब घर पर आए थे तब भी वो नॉर्मल मिले थे, सब कुछ ठीक हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात इन्होंने एक भगत जी से भी कही जो इनके घर पर आते हैं। कह सकते हैं हम फैमिली में होता है ना कि हमारी फैमिली को इनकी बातें लगती हैं। कोई पंडित जी ऐसे होते हैं हर घर में जिनका कहा असर करता है। उन्होंने आकर कहा कि बिटिया शादी तो तुम्हारी दोनों की अच्छी है कि होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं। माता पिता को भी बात बड़ी अजीब लगी कि आप क्या बोल रहे हो। और ये बहुत समय बाद इनके घर पर आए थे। उन्होंने कहा देखो अगर मैं यहाँ होता तो जन्मपत्री में ही देखता, लेकिन उन्होंने कहा कि भूत बाधा है और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो इतनी बढ़ जाएगी कि शायद आगे बात ना हो। मतलब कह रहे कि लड़के ने कोई गलत नहीं करा, लेकिन मुझे उसे देखकर, उसकी तस्वीर देखकर ये लगता है कि कभी कभी ये इन चीज़ों में रहा है और कोई चीज़ पलट कर आ गई है। नहीं, इसके घर वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। कह रहे पढ़े लिखे होना या नहीं पढ़े लिखा होना, ये प्रेत वाली बात को कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं वो फैमिली पढ़ी लिखी है तो भूत प्रेत टोरे टोरकों की तरफ नहीं जाते। बड़े बड़े मैंने रईस देखे हैं जिनके आगे ब्रांडेड गाड़ियाँ लगी हैं, रात में टोटका रखते फिर रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप भी अपने मन से निकाल देना कि पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे में ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित जी की बातें सुनते के साथ ही गुड़िया ने बहुत सारी बातें बता दी। मैंने बिच्छू देखा था, आंखें सफ़ेद देखी थी, उनकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन जब से मैंने पाठ शुरू करा है, रक्षा स्तोत्र पढ़ती हूँ, दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा ये सब कुछ अच्छी बात है, किससे पूछा? तो उन्होंने पंडित जी को भी हमारे चैनल के बारे में बता दिया। और पंडित जी राम राम, आपने बताया कि मैं भूत वाली कहानी नहीं देखता तेरी और बाकी सब देखता हूँ। कहते हैं कि हनुमान जी की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं आपको। धन्यवाद, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का अनुभव आपके लिए लेकर आता रहूँ सबके लिए। इन्होंने जब ये तीनों बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक बताया, लेकिन बीच में एक बड़ा पार्ट होता है वो उस लड़के ने नहीं बताया। मतलब देखिए, मैं इतना नहीं जानता, जितना पता उतना बताता हूँ। अब उन्होंने पाठ बताया। कहते हैं पाठ को समाप्त होने में 8 दिन लगते हैं और ये सिर्फ अकेली तुम कर सकती हो। ठीक है, करने पे जब जैसे आज पूरे दिन में आपने 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद जहाँ उस पन्ने को छोड़ोगे उस पन्ने पे कलावा रख दो और उस किताब को अगले दिन ही खोलोगे। इन्होंने किया। इन्होंने कहा 8वें दिन तक ये क्लियर हो जाएगा कि शादी होगी कि नहीं होगी। और साथ ही साथ पंडित जी ने यह भी कहा था कि बाकी और कोई किताब को ना छेड़ेगा ना जगह से हटाएगा। ठीक है, जहाँ पर इसका आसन इसने बिछा दिया, और ये मंदिर में बैठ कर नहीं होती है, कहीं भी कोई भी कमरे में आप जगह बना लो साफ सी, वहाँ पर होती है। तो इन्होंने अपने ही कमरे में जगह बना ली थी। मतलब 7वां दिन था जिस दिन ये दूल्हे साहब और इनके मम्मी पापा आए थे। बात होती रही नॉर्मल शादी में और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो पहले ये आ चुके हैं, घर को देख चुके हैं, फिर भी दोबारा क्या कहते हैं कि अरे मम्मी जी आप घर तो दिखवाओ अपना। भाई हम पहले जब आए थे एकदम से बैठे बैठे इसे क्या हुआ? कोई बात नहीं, स्वाति को बोला कि अरे घर दिखा दे, दामाद जी को एक बार फिर से चेक करना है हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। उन्होंने हंसकर कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अब ये जब चले तो ये हर जगह जा रहे थे और बार बार बोलते हैं कि अरे नहीं तुम्हारा वाला कमरा कौन सा है,
तो तुम्हारा वाला कमरा कौन सा है जहाँ बालकनी पे तुम खड़े होकर बात करते हो, वहाँ नेटवर्क ठीक नहीं आता ना। इसे चीज़ स्वाति को थोड़ी थोड़ी लग रही थी कि ये उसी कमरे की बात कर रहे हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर दिखाया कि ये मेरा कमरा है। तो उसने कमरे की तरफ, मतलब उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जिस तरफ वो रखा हुआ था उधर देखते ही चेहरा नीचे कर लिया। कहते हैं कि तुम्हारा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, बाद में आऊँगा। स्वाति ने कहा, अरे आओ ना, अंदर बैठते हैं, और आपसे बात करना चाहता है मेरा छोटा भाई भी, आओ। उनने भी कहा कि अरे जीजू आओ ना, मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाता हूँ, मैंने अभी खरीदा है, आप बताइए ना कैसा है। उसने कहा, हाँ लैपटॉप लेके बाहर आ जा, मैं बाहर वाले कमरे में देखूंगा। ये इस कमरे में अंदर घुसा भी नहीं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये कमरा इतना ज़्यादा पवित्र हो चुका था कि इन जैसों की थोड़ा शब्द अजीब सा हो जाएगा, इसलिए ये इन जैसों का नहीं होगा इधर आना, ठीक है, वरना आप समझ पा रहे होगे मैं कौन सा शब्द बोलने वाला था। ये बाहर वाले कमरे में आते हैं और कहते हैं कि घर चल रहा है, थोड़ा जी खराब सा हो रहा है, मन ठीक नहीं है, घर चलना है। मैंने कहा हाँ हाँ चल रहे हैं बेटा, अभी जरा बात करनी है। अब ये यहीं पर बैठे बैठे हिलना शुरू हो गया। घर चलना है जब कह रहा हूँ तुम्हारे समझ नहीं आ रही है बिल्कुल से। जो मम्मी पापा हैं स्वाति के, वो एकदम कहते हैं कि बेटा तू अपना पाठ कर चुकी है। उसने कहा नहीं पापा आज का अभी क्या नहीं है। उन्होंने कहा जाके पाठ कर। वो गई और जब उसने पाठ शुरू करा ना, वहाँ वो खेल गया। अब वो इस तरह से गोल गोल घूमे, अजीब अजीब हरकतें करे, जीभ लंबी कर करके अपने मम्मी पापा को डराए, आंखें बड़ी कर करके दिखाए, और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, साफ पता पड़ गया कि इस पर कोई प्रेत खेल रहा है। लड़की वालों ने हाथ जोड़ दिए, बस हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं और आप भी कुछ सवाल मत करना। जो हुआ जैसे हुआ हमें नहीं पता और हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारी बिटिया हमें बहुत प्यारी है। लड़के वालों ने कुछ नहीं कही। उसे बोला अपने ड्राइवर को कि भैया को लेकर गाड़ी में बैठो और यहाँ से हमें बालाजी जाना है। कोई सवाल नहीं हुआ। गुड़िया ने अगले दिन भी अपना पाठ कंप्लीट करा। पंडित जी ने क्या कहा था, पाठ कंप्लीट होने से पहले सब कुछ सामने आ जाएगा, और वही हुआ। इन्होंने शादी पोस्टपोन कर दी है, लड़के वालों ने खुद ही, कि उन्हें 3 महीने मेहंदीपुर बालाजी के लिए बोला है। 3 महीने, और अभी 3 महीने तो हो चुके हैं। लड़का भी ठीक है, लेकिन लड़की वालों के, मतलब स्वाति के घर वालों की हिम्मत नहीं हो रही बात को आगे कंटिन्यू करा जाए। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।